क्या है यार, क्या टाइम आ गया, अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई अब। हाँ यार, सही कह रहा है। अब उनको लगता था अपन ही छुपवाना है। यार कितनी इज्जत हुआ करती थी अपनी, लोगों के साथ साथ सरकार भी हमारे लिए लड़ा करती थी। सही में अपन लोगों के भाव कितने बढ़ गए थे। और वो तेरा भाई कंसंट्रेटर, उससे कितनी वैल्यू बढ़ गई थी, वरना उसको कोई पूछता तक नहीं था। हाँ यार, हॉस्पिटल तो छोड़, मैं तो लंगरों में भी बटने लगा था। और मैं, तेरा भाई घर घर में सेटअप हो गया था। हाँ भाई, मैं भी तो था तेरे साथ। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। गुड ओल्ड डेज। और वो अपनी छोटी कजन वैक्सीन, वो तो पैदा होते ही तैमूर से भी ज्यादा फेमस हो गई। हाँ यार, पर अब तो अपना टाइम गया ना। मायूस ना हो, अपना टाइम आएगा। थर्ड वेव आ रही है ना, मनाली से होते हुए हरिद्वार के रास्ते गलियों से गुजरते हुए, बस फिर अपना वही नाम होगा, वही दाम होगा। तो देखा आप लोगों ने कि ये दोनों कितने खुश हैं। बस हमें इनकी इसी खुशी को तोड़ना है और कोरोना की थर्ड वेव जो आने वाली है उसको आने से रोकना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना की थर्ड वेव को लेकर, और इस वीडियो में हमने दो साइड्स कवर की है। एक साइड है डॉक्टर की, जिसमें हमने उनसे कोरोना की थर्ड वेव को लेकर कुछ सवाल किए हैं। दूसरी साइड है आम जनता की, हमने उनसे भी सवाल किए हैं और उनके विचार जाने हैं कोरोना की थर्ड वेव को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको डॉक्टर की साइड, जो है गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अंबुज गर्ग की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव की बहुत हर जगह चर्चा हो रही है, और फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, और अब बात की जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो आपका क्या मानना है कि थर्ड वेव कब आ सकती है, और उसके पीछे की जो रीजंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, और ये पहले से ज्यादा खतरनाक होगी या नहीं रहेगी, इसके बाद इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थर्ड वेव आ तो सकती है बिकॉज ये वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट करता रहता है। सो जो पुराने स्ट्रेन हैं उनसे इम्यूनिटी है, तो थर्ड स्ट्रेन, अब नया कोई स्ट्रेन आएगा तो इट कैन ब्रिंग आउट थर्ड वेव। थर्ड वेव आने का कारण वही होगा, हम अगर सेफ्टी रखना बंद कर दें, जैसे जो गलती हमने फर्स्ट वेव के बाद की थी, सेकेंड वेव इसलिए बहुत तेज रूप में आई कि हमने प्रिकॉशन लेना बंद कर दिए थे। पर थर्ड वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होने की उम्मीद नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के जो स्टैट आए हैं उसके मुताबिक हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड वेव में 18 से 50 साल के जो लोग थे वो ज्यादा इफेक्ट हुए, और अभी हम देख रहे हैं कि 18 साल से कम के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की बात की जा रही है। तो जो फर्स्ट वेव आई थी उसने बच्चों को स्पेयर किया था, दैट रीजन बीइंग कि वो इम्यून है, या तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड वेव में 18 से 50 लोगों को ज्यादा इफेक्ट किया, और ज्यादा सीरियस 50 से ऊपर के लोगों को किया, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है, तो दे हैव सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी, कुछ इम्यूनिटी है उनके अंदर। सो अब नया जो स्ट्रेन आएगा, नया करे तो उस पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुई है, तो उसमें बच्चे और 18 साल से कम लोग आते हैं। फर्स्ट वेव स्ट्राइक की थी, हमें कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता ना हमारे पास कोई रिसोर्सेस थे। सेकेंड वेव ने स्ट्राइक किया क्योंकि ये जो स्ट्रेन था, डेल्टा स्ट्रेन या और जो भी स्ट्रेन थे, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव थे, तो इनकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो केस लोड एकदम से बढ़ गया, जो हमें फिर दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड्स की कमी हो गई, वो इसलिए कि हमारे पास केस लोड बहुत ज्यादा था। पर बाय दिस टाइम हमें इतनी नॉलेज थी कि टेस्ट को हैंडल कैसे किया जाए। थर्ड वेव है, अगर थर्ड वेव इतनी ही सीवियरिटी से आती है, इससे ज्यादा सीवियरिटी से आती है, तो अब हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, तो हमारे नेक्स्ट थिंग जो कम होने वाली है, मेडिकल स्टाफ की कमी होने वाली है। ओके, मतलब ये एक प्रॉब्लम आ सकती है थर्ड वेव में। हाँ, म्यूटेशन से ही मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीन है हमारी, और म्यूटेशन हर कुछ समय बाद होती जा रही है। वैक्सीन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, या तो आरएनए पे काम करती है या सेल प्रोटीन पे काम करती है। वायरस कितना भी म्यूटेट करे, कुछ इफेक्टिविटी हमेशा रहेगी, कुछ इफेक्ट तो हमेशा रहेगा। कुछ स्ट्रेन होते हैं जिनका इफेक्ट कम रहेगा, पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा वैक्सीन का। और ये प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होगा, ये तो स्ट्रेन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अब जैसे फ्लू वैक्सीन है, उसका स्ट्रेन हर साल बदल जाता है, तो वैक्सीन में हर नए स्ट्रेन की वैक्सीन बनाई जाती है, मतलब हर साल वैक्सीन में चेंज किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले भी कुछ वायरस आए और एक टाइम के बाद वो खत्म हो गए, लेकिन ये जो वायरस है
इसका जो एंड टाइम रहेगा, मतलब इसका एक ड्यूरेशन जो खत्म वो होगा या नहीं होगा, या हमें इसी के साथ अब जीना पड़ेगा? कुछ जो भी वायरस आता है एलिमिनेट बहुत कम वायरस हुए हैं बहुत कम सर। वायरस है। जैसे स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट हुआ है, पोलियो अब एलिमिनेट होने वाला है। ये वो वायरस हैं जो म्यूटेट नहीं करते, ये म्यूटेट नहीं करते और इनकी सिंगल वैक्सीन इज इफेक्टिव इफेक्टिव 100%, मतलब रेंज टू 90 to 100% इफेक्टिवनेस है। जो वायरस म्यूटेट करते हैं वो स्टे करते हैं। जैसे स्वाइन फ्लू आया था, पेंडेमिक आया था, अभी भी स्वाइन फ्लू है पर चल रहा है, हम उसके साथ जीना पड़ रहा है। जैसे आपने वायरसेस की बात बताई, तो ये वायरस अगर हमारी लाइफ में रह जाता है तो जो वैक्सीन है वो वन टाइम के लिए ही रहेगी, या ऐसा हो जाएगा कि हमें हर साल या हर दूसरे, जैसे पोलियो की दवा होती है सर, वो हर टाइम के बाद करवानी पड़ती है छोटे नहीं, बच्चों को? पोलियो तो एक शेड्यूल के बाद खत्म हो जाता है। जो वो फ्लू एक time वैक्सीन चलता है, वो। फ्लू वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है, वो इट इज इफेक्टिव ओनली फॉर 1 year, तो हर साल हमें लेनी पड़ती है। वो हर साल लेनी पड़ती है। तो इसका ये नया है, इसका जो होना है ना फ्यूचर में, हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। जैसे और कंट्रीज ने बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दी है, 2 डोजेज के बाद 1 डोज और देनी शुरू कर दी है। अच्छा, 2 डोजेस के बाद 1 डोज और देनी, बूस्टर डोज देनी शुरू कर दी है आफ्टर एवेल्युएटिंग द एंटीबॉडीज। तो हो सकता है हमें ये एवरी ईयर और मे बी बूस्टर वो करना पड़ सकता है। एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था, जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको वैक्सीन लेनी चाहिए? उनको ये उसके safe है? ट्रायल चल रहे हैं, एज सुन एज सेफ्टी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो लेनी चाहिए, मतलब उनको, मतलब उनकी हेल्थ के लिए अगर हो जा रहा है तो उन्हें- क्योंकि वैक्सीन इज, अगर सेफ वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव इम्यूनिटी। क्योंकि बीमारी होने पे जो प्रेग्नेंट है, ओल्ड एज है, दे गेट वेरी सिक, वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। 18 साल से कम आयु। तो सर, जो ये वैक्सीन अब बच्चों को लगाने की बात की जा रही है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो डरे भी हुए हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर अपने बच्चों के लिए, और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लगवाना भी चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, बच्चों को जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती है सब वायरस ही होते हैं ज्यादातर। बैक्टीरियल वैक्सीन तो बहुत ना के बराबर है। सारी वैक्सीन जो है वायरस के खिलाफ है। हेपेटाइटिस ले लीजिए, पोलियो ले लीजिए, सब कुछ वायरस के खिलाफ है। जैसे और वायरस वैक्सीन ऐसी है, वायरस वैक्सीन है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, मतलब बच्चों को लगवानी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर या तो नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाए इन्फेक्ट होने के बाद, या वैक्सीन लगाने से हो सकता है हमारे इन्फेक्शन रेट ज्यादा ना गिरे, बट कॉम्प्लिकेशन और सीरियसनेस ऑफ डिसीज कम हो जाती है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये तो थे वो सवाल जो हमने डॉक्टर से किए। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी साइड, जो है आम लोगों की, यानी कि आम लोग कोरोना की थर्ड वेव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। अब आपको हम वो दिखाएंगे। तो अगर तीसरी लहर आती है तो वो पहली और दूसरे के मुकाबले ज्यादा घातक हो सकती है या कम असर रहेगा उसका? नहीं, ज्यादा घातक होगी तीसरी लहर। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड से ज्यादा डेंजर है वो। और ऐसे टाइम में जब थर्ड वेव आने वाली है, हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़ की, उसमें से सिर्फ 8 करोड़ को फुल्ली वैक्सीनेटेड किया गया। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे ऐसे। भाई साहब, रोटी भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए तो आदमी को रोड पे निकलना ही होगा। ये भी तो एक सीन है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है इस समय लड़ने का, वैक्सीन। और तो कुछ है नहीं, मास्क भी है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है। आपके पास पूरी तैयारी कर रखी है आपने? चीज भी मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर है, बेड पड़ा है, सब पड़े हुए हैं। सब पड़ा हुआ है उनके पास, सब पड़ा हुआ है। हमें भी नंबर दे दो, हमें कहीं जरूरत पड़े आगे आने वाले में तो हम आपसे बात कर सकते हैं ना। यहाँ तो है नहीं भाई। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ गिरिराज सिंह मंत्री हैं, वो जब से मंत्री बने स्टार्टिंग से उनका एक ही मकसद है कि पॉपुलेशन कंट्रोल। वो डेली का डाटा डालते हैं कि आज देखो इतने लोग पैदा हो गए, कल इतने लोग पैदा, वो कंट्रोल होना ना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। अभी ऐसा कोई फुल प्रूफ फैक्ट ना है, जरूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा अभी डॉक्टरों ने ही बोला है, जो एम्स के डॉक्टर और कई और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट, उन्होंने ही बोला है कि बच्चों की इम्यूनिटी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। और सितंबर से 18 साल से कम बच्चों की वैक्सीन शुरू हो जाएगी। तो आप लगवाएंगे अपने बच्चों को? हाँ जी, आपके अंदर ऐसा तो नहीं है कोई डर वर? क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम खुद लगवा चुके हैं, तो हम अपने बच्चों की भी लगवाएंगे। आप लगवाएंगे? इसके सारे सबको जीना पड़ेगा।
ये तो एक तरह की बीमारी है, इसके साथ जरूर हमको जीना पड़ेगा, चाहे एक दफा है चाहे 10 दफा है। में तो आधे ज्यादा फजूले घूम रहे हैं, ज्यादा फजूले मियाँ भी आएंगे ऐसे, देखो ऐसे चलो जी हल्दीराम चल रहे हैं। अरे उनका भी तो मन करता है बाहर निकलने का, इतना मन करता है चाइन चौक लाल किला चल रहे, देखा नहीं किसी ने तो देखेंगे आएंगे। मगर एक के साथ और बहन मैं भी चल रही हूँ जीजा जी के साथ, सास कहेगी मुझे भी आजकल खा रही हो, मैं भी चल रही हूँ, ससुर कहेगा चल बेटा मैं इस बहाने में भी घूमी हूँ। धीरे धीरे पूरा परिवार आ जाता है। देखो भाई, जो एक बार वायरस आ गया ना वो जाएगा नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अपना खाना पीना सही रखो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, तो कुछ भी नहीं होगा, ना पहली लहर ना दूसरी ना तीसरी। मेरी उम्र 70 साल है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं क्या क्या परेशानी हो रही है। कोई खाना पीना सही नहीं है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखी है उसके लिए कोई भी लहर आ जाए कोई कुछ नहीं है, आए ना है क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से। और अगर तुम्हारा खाना पीना सही नहीं है, तुम्हारा रहन सहन सही नहीं है, तो पहली लहर में ऐसी की तैसी हो जाएगी। खाओ पियो अच्छा, अपने आप को अंदर से ठीक रखो तो कोई भी बीमारी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है। हंसते रहो, खेलते रहो, मजे करते रहो, और प्रिकॉशंस भी लो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज बिल्कुल जरूरी है, वो जरूरी है, जो गवर्नमेंट कह रही है उसको फॉलो करो, लेकिन मतलब सबसे मेन चक्कर है कि तुम अपने को सही रखो। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके।